तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल D4 एजुकेशन पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC। इससे पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे। हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम एल्केन के बारे में जानते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में जानते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। n=1 रखने पर एल्केन के फॉर्मूले में हमें CH4 प्राप्त होता है, 2 रखने पर C2H6 प्राप्त होता है, CH4 को मैथेन, C2H6 को एथेन, C3H8 को प्रोपेन, और n=2 रखने पर एल्कीन के फॉर्मूले में CnH2n, जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो C2H4 प्राप्त होता है जिसे हम एथीन बोलते हैं। n=3 रखने पर C3H6 प्रोपेन प्राप्त होता है, और एल्काइन के फॉर्मूले में n=2 रखने पर C2H2 प्राप्त होता है जिसे हम एथाइन बोलते हैं। अब हम जानेंगे CH4 यानी 1 कार्बन मैथेन, C2H6 2 कार्बन एथेन, C3H8 3 कार्बन प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, C10H22 डेकेन। और इसे याद करने की ट्रिक है, मैंने ऐसी प्रॉब्लम पर हैकड़ी की है और नोट डाउन किया। मैंने से हो जाएगा आपका मैथेन, ऐसी से ए से हो जाएगा आपका एथेन, प्रॉब्लम प्रो से हो जाएगा आपका प्रोपेन, बा से आपका ब्यूटेन, पा से आपका पेंटेन, हेक्स से हो जाएगा, हैकड़ी से हो जाएगा हेक्सेन, हैश से हेप्टेन, और से ऑक्टेन, नोनेन, डा से डेकेन। सर्वप्रथम सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे बड़ी श्रृंखला में हमें संख्याकरण उस तरफ से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह सबसे पहले आता है, मतलब हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह सबसे पहले आता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है CH3 CH CH2 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 CH3। अब हम काउंटिंग कहाँ से करें? अगर काउंटिंग हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन हम अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन मिल रहे हैं, और हमने पढ़ा कि लंबी चेन कहाँ से बनेगी, तो हमें लंबी चेन यहाँ से मिल रही है। और एक बच्चा यहाँ ये भी बोल सकता है कि आप काउंटिंग यहाँ से भी तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तब भी तो हो रहे हैं। पर हमें एक बात यहाँ ध्यान देनी है, सेकंड पॉइंट हमारा यही था कि क्रियात्मक समूह पास पढ़ना चाहिए। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 पर हमें CH3 प्राप्त हो रहा है जो क्रियात्मक समूह की तरह यहाँ पर है हमारे पास। लेकिन यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 3 पर हो रहा है, तो यहाँ से पास पढ़ रहे हैं, तो ये वाला राइट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब काउंटिंग हम लोग यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि CO यहाँ हमारे पास कीटोन समूह है जो पास पढ़ रहा है, दूसरी पोजीशन पर है, जबकि हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि 3 पे मिल रहा है, तो काउंटिंग हमारी यहाँ से होगी जहाँ से CO पास पढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे CH3 CHOH CH3, तो काउंटिंग कहीं से भी करो, OH आपका जो क्रियात्मक समूह है आपका वो सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी, दो क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड की साइड से कि डबल बॉन्ड की साइड से, इसको हम आगे डीपली जानेंगे। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ट्रिपल बॉन्ड से, सबसे पहले क्रियात्मक समूह स्ट्रॉन्ग होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल जानेंगे, दो हैलोजन लगे हुए हैं। अब जो पास हैलोजन पड़ रहा है, जैसे ये 2 पर पड़ रहा है तो हम इसको सही मान लेंगे। अगर ऐसा होता है कि दोनों हैलोजन यहाँ से ये इस वाले पर लगा होता, Br यहाँ लगा होता, तो हम अल्फ़ाबेट का सहारा ले लेते, अल्फ़ाबेट की हेल्प से हम काउंटिंग करते। OH इक्वली पड़ रहा है, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट, अब यहाँ डबल बॉन्ड है और COOH है, यानी दो ग्रुप है हमारे पास, तो काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे? काउंटिंग हम वहाँ से कर लेंगे। अब COOH होता है स्ट्रॉन्ग, इसको भी हम आगे जानेंगे। CH3 CH2 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 CH3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ ये एक कोना CH3 को दर्शा रहा है, ये कार्बन है, इस कार्बन, ये भी कहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन है यहाँ पर, तो ये CH3, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो अपने 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड तो ये 3 बॉन्ड ये हो जाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ से मिल जाएगा इसको। जैसे ये CH3 है, ये भी 4 बनाएगा, 3 यहाँ से हो जाएंगे, एक यहाँ से हो जाएगा,
और ये CH 2 3 यहाँ लग जाएगा ये H और एक OH इससे बन जाएगा। आगे ध्यान देंगे। अब हम जानेंगे क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप्स, जनरल फॉर्मूला, सफिक्स और प्रीफिक्स, एग्जांपल्स। एल्कीन से जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड C, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, सफिक्स जो पीछे लगते हैं, प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं। एल्कीन का सफिक्स इन होता है। एग्जांपल हम लोग समझेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां ध्यान दो, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, सेकेंडरी सफिक्स आता है। प्रीफिक्स का मतलब है कि अगर कोई एक लंबी चेन है, उस लंबी चेन में अगर कोई क्रियात्मक समूह जैसे CH3 लगा है या Cl लगा है, कोई वहां प्रतिस्थापित लगा हुआ है, तो वह प्रीफिक्स जैसा काम करता है। इसके एग्जाम्पल हम अभी ही पढ़ने वाले हैं। वर्ड रूट का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है वो वर्ड रूट के बारे में बताता है। प्राइमरी सफिक्स का यह मतलब है सिंगल बॉन्ड है, आपका जो यौगिक है उसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये बताता है प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब है कि उसमें OH ग्रुप लगा है या CHO ग्रुप लगा है या NH2 ग्रुप लगा है। अब 2 से अधिक ग्रुप लगे हो तो क्या होगा, इसे भी हम जानेंगे। जैसे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को यहाँ। सबसे पहले काउंटिंग वहां से जहां से हमें डबल बॉन्ड यानी कि क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, तो हमें यहां से ये 1 पोजीशन पे मिला। अब उससे पहले प्रीफिक्स है क्या, यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स का मतलब यहाँ अगर मैं Cl जोड़ दूं इस कार्बन CH2 पर, या H हटाकर Cl अगर मैं जोड़ दूं, यहाँ पर एक Cl जोड़ दूं तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा। CH3 जोड़ दूं तो प्रीफिक्स बन जाएगा। अब वर्ड रूट की बात करेंगे तो प्रीफिक्स तो है नहीं, यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 पर क्या होता है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन आएगा कि ब्यूट आएगा, पहले हम लिखते हैं ब्यूट, वर्ड रूट का मतलब आ गया ब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन होता है, एन आता है, और डबल बॉन्ड होता है तो इन आता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन आता है। तो हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में हमारे पास क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड हमारे पास इन आने वाला है। अब इन नंबर ऑफ पोजीशन क्या है उसकी, फर्स्ट है, तो फर्स्ट इन। एल्काइन बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, जिसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। सफिक्स होता है इसका आइन। अब एग्जांपल समझेंगे, काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, और यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 पर, यानी काउंटिंग तो यहाँ से करनी है। अब यहाँ भी देखो कोई साइड चेन नहीं लगी हुई है। जब कोई साइड चेन नहीं लगी हुई है तो प्रीफिक्स का तो कोई काम है नहीं, तो वर्ड रूट पकड़ो। वर्ड रूट कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा। अब आपने एन इन आइन ये तब लगता है जब आपको देखोगे कि आपके इस यौगिक में डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर क्या आने वाला आइन। अब नंबर देख लो क्या है, तो पहले पे लग रहा है, तो 1 आइन। अब इस एग्जाम्पल को समझो, C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब काउंटिंग कहीं से भी कर लो इक्वल पड़ रहा है, तो यहां से 1 2 3 4, तो 2 पर मिल रहा है। लेकिन हमें पता है प्राइमरी फिक्स तो है, प्रीफिक्स तो है नहीं, तो वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो कितने हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट। और उसके बाद क्या है, प्राइमरी सफिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो कितने पर आया है, 2 पर, 2 आइन। हेलो एल्केन बॉन्ड X इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, RX का जनरल फॉर्मूला होता है, और प्रीफिक्स होता है इसका हेलो एल्केन। जब इसका हम नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हेलो एल्केन, मतलब Cl पहले बोलेंगे उसके बाद एल्केन बोल देंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे, काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमें जैसे Cl है, CH3 COOH ये सब पास पड़ते हैं काउंटिंग में, क्रियात्मक से वो पास पड़ता है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे हम लोग 1 2 3 4, तो हमें मिला 1 पे हमारा क्या है Cl, और इसको हम क्या बोलते हैं हेलो मतलब यहाँ X के लिए आया है, F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आइडो। तो क्या बोलेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद 1 क्लोरो यानी प्रीफिक्स तो मिल गया हमें। वर्ड रूट क्या है हमारे पास, वर्ड रूट हमारे पास क्या है, ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, तो वर्ड रूट क्या है ब्यूट, वर्ड रूट क्या आ गया ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है इसमें, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं है, तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। एल्कोहल्स बॉन्ड OH ROH
सफिक्स होता है इसका ऑल, मतलब जो पीछे लगेगा ऑल लगेगा। अब सबसे पहले हम ध्यान देंगे एग्जाम्पल में, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से OH पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4। अब यहाँ कोई साइड चेन तो है नहीं, कोई प्रीफिक्स लगा ही नहीं है, तो प्रीफिक्स तो छोड़ दो, वर्ड रूट काउंट कर लो। तो वर्ड रूट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, तो ब्यूट आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। अभी देखो कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड होगा तो हमें इन लेना होगा, ट्रिपल होगा तो आइन लेना होगा, और एक सिंगल बॉन्ड होगा तो एन ले लेंगे। तो ब्यूटेन इसलिए आया यहाँ पर, ब्यूटेन। अब यहाँ OH कहाँ लगा हुआ है, पहले कार्बन पर ना, 1 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल समझो, काउंटिंग वहां से करनी है जहां से हमें OH समूह, क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, 1 2 3 4, 1 2 3, तो हमें काउंटिंग यहां से करनी है 1 2 3 4। तो दूसरे पे हमारा OH लगा हुआ है। अब दूसरे पे OH लगा है जो क्रियात्मक समूह का काम कर रहा है, कोई भी साइड चेन नहीं है, साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स तो लगने वाला है नहीं, प्रीफिक्स तो छोड़ो उसको। तो वर्ड रूट पहले काउंट कर लो, वर्ड रूट में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 यानी ब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या आने वाला है, एन इन आइन, तो एन है, एन कितना है, एन ही आएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन। फिर नंबर ऑफ पोजीशन क्या है OH की, 2, 1 2, तो 2 ऑल। एल्डिहाइड बॉन्ड CHO, RCHO, आर का यहाँ, आर का मतलब यहाँ एल्किल ग्रुप से है, और इसका जो सफिक्स होता है वो अल होता है। सफिक्स क्या होता है, अल। एग्जाम्पल समझेंगे, CH3 CH2 CH2 CHO। काउंटिंग वहां से करनी है जहां से हमें क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, तो काउंटिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोई भी हमारे पास प्रीफिक्स नहीं लगा है, इसमें प्रीफिक्स नहीं लगा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स नहीं लगा तो वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। फिर प्राइमरी सफिक्स देखो कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड यानी कि एन आ जाएगा, ब्यूटेन। फिर आपको देखो सेकेंडरी सफिक्स के लिए क्या है, CHO लगा हुआ है, यानी क्या आ जाएगा, अल आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। आगे जानेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, RCHO, सफिक्स होता है इसका ओइक एसिड, और एल्केन में से ई रिप्लेस कर देते हैं और ओइक एसिड ऐड हो जाता है, CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH। प्रीफिक्स कोई नहीं है, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ब्यूट एन। सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है कीटोन्स, RCOR, सफिक्स होता है इसका ऑन। एल्केन में से ई हटा दो, एल्केन में से ई हटाकर ऑन जोड़ देते हैं, CH3 CH2 CO CH3। अब डबल बॉन्ड का यहाँ पर आप ये एल्किन वाले मत मान लेना, एल्किन वाले तब बोलते हैं हम जब कार्बन कार्बन के बीच लगते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले काउंटिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से हमें CO यानी होता है कीटोन समूह, सबसे पास कहाँ से पड़ रहा है, तो यहीं से पड़ेगा 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे। अब कोई यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट पकड़ो, वर्ड रूट कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट आ जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच देखते हैं सिंगल डबल ट्रिपल, ना कि ये ओ के साथ जो डबल लगे, इसका मतलब नहीं था यहाँ पर। कार्बन के देखो, कार्बन 1 2 3, तो कार्बन के लिए क्या है, वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। प्राइमरी के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड यानी कि एन आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ देखो, नंबर ऑन कहाँ लगा हुआ है, नंबर 2 पर लगा हुआ है, तो 2 ऑन हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। ईथर्स बॉन्ड O बॉन्ड, ROR, इस R डैश का मतलब है यहाँ पर ये R सेम भी हो सकते हैं, और R यहाँ इस R डैश का मतलब ये R सेम नहीं है, बट ये सेम हो सकते हैं। इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, प्रीफिक्स क्या होता है, एल्कोक्सी, जो पहले लगता है, और इसका नाम कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। जो भी आपके पास प्रीफिक्स होगा उसे लिखेंगे, फिर एल्केन लिख देंगे। CH3 CH2 O CH2 CH2, तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है CH3 CH2 O, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, जैसे एल्कोक्सी था तो इथोक्सी हो जाएगा। फिर ये कितने बचे, इथेन, 2 कार्बन बचे हैं तो इथेन। नेक्स्ट एग्जांपल समझो, CH3O, तो ये जो आपका ये वाला ग्रुप दिखा है CH3O, इसको हम बोलते हैं, एक कार्बन है तो मिथोक्सी, और बाकी जो बचे हैं कितने बचे, 1 2 3, यानी कि प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल है एमाइंस,
बॉन्ड NH2 RNH2 हम लोग लिखते हैं इसको, सफिक्स होता है इसका एमाइन। नाम देखेंगे CH3 CH2 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 NH2 CH3 CH2 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 NH2। नंबर ऑफ कार्बन, प्रीफिक्स कोई नहीं है यहाँ पर, वर्ड रूट पकड़ो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। फिर ये देखो कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड ही है, एन आ जाएगा। फिर आप देखो सेकेंडरी सफिक्स क्या है आपके पास, एमीन, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 1 एमीन। साइनाइड बॉन्ड CN, RCN सफिक्स होता है इसका नाइट्राइल। CH3 CH2 CH2 CN। कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ब्यूटेन नाइट्राइल, ट्रो बॉन्ड NO2 RNO2, प्रीफिक्स होता है नाइट्रो जो पहले लगता है। अब काउंटिंग करते हैं जहाँ से हमें कोई भी क्रिया जो क्रियात्मक समूह होता है पास पड़ता है, 1 2 3 4, तो 4 है हमारे पास, तो NO2 कहाँ लगा है, फर्स्ट पे, तो 1 नाइट्रो। यहाँ ये प्रीफिक्स की तरह वर्क कर रहा है, किसकी तरह बात कर रहा है, प्रीफिक्स है ना, यहाँ पर देखो प्रीफिक्स आ रहा है नाइट्रो, तो 1 नाइट्रो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखो, प्रीफिक्स आ चुका है NO2, 1 नाइट्रो, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, ब्यूटेन, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो N आ जाएगा, तो 1 नाइट्रो ब्यूटेन। कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव हैं, कुछ व्युत्पन्न है, वो हम लोग जानेंगे। एसिल हैलाइड, RCOX, एक्स के प्लेस पर हम ClBrI लगा सकते हैं, और इसका सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। नाम जानेंगे, ऑयल हैलाइड, एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 COCl। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमें क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, तो हमारे पास COL समूह है यहाँ पर, तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो 4 है हमारे पास, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स तो कोई नहीं है, सफिक्स की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो वर्ड रूट देख लो कितना है, वर्ड रूट कितना है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट आ जाएगा। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या है हमारे पास, एन है, ईन है या आइन है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, ब्यूटेन। उसके बाद क्या जोड़ते हैं हम लोग, ऑयल हैलाइड, तो ब्यूटेनॉइल, ब्यूटेनॉइल हैलाइड के लिए हमारे पास क्या है, Cl है, तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल समझो, 1 2 3, तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, Cl है तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड। एस्टर्स, RCOO R और R अलग अलग है, सेम भी हो सकते हैं। इसके नाम लिखते समय ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो भी एल्किल ग्रुप लगा होता है उसका नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ एक किस अम्ल से बना हुआ है, ये CH3 CH2 COO, ये प्रोपेनोइक अम्ल से बना हुआ है। उसके बाद CH3 लगा हुआ है, ये R- लगा हुआ है, इस R- का हम लोग नाम लिखेंगे मैथिल। फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3, और कौन से अम्ल से बना है, प्रोपेनोइक अम्ल। यहाँ से माइनस ओइक एसिड हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH3 यानी कि मैथिल, फिर प्रोपेनोएट, और क्या जोड़ देते हैं, एड जोड़ देते हैं, प्रोपेनोएट, और IC एसिड हटा देते हैं, और क्या क्या लिखते हैं, मैथिल प्रोपेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल समझो, CH3CO है और C2H5 सेम ही है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ CH3CO, तो ये किससे बना हुआ है, 2 कार्बन वाले एथेनोइक अम्ल से बना हुआ है, मतलब CH3CO यानी 2 कार्बन वाला अम्ल है। तो पहले से आप C2H5 का लिख लो, तो एथिल हो जाएगा। फिर कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। अब यहाँ से I और एसिड तो हटा दो, ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड हटा दो, IC और एसिड हटा दो, क्या हो जाएगा, एथेनोएट, क्या हो जाएगा, एथेनोएट। इसी को हम एथिल एसिडेट भी बोलते हैं। एमाइड्स, RCONH2 सफिक्स होता है एमाइड। नाम लिखेंगे इसका, एग्जांपल देखेंगे, CH3 CH2 CH2 CONH2। काउंटिंग करेंगे जहां से हमें क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, तो 1 2 3 4, कोई साइड चेन नहीं है। तो वर्ड रूट पकड़ो सबसे पहले, तो वर्ड रूट के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन यानी ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स कितने कार्बन है, प्राइमरी सफिक्स एन है, ईन है, आइन है, तो एन है, तो ब्यूटेन। सेकेंडरी सफिक्स में क्या है, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड है, तो लग जाएगा ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। एसिड एनहाइड्राइड, RCOOCR, इसे ध्यान रखेंगे कैसे लिखते हैं, जिस भी अम्ल से ये बने होते हैं, जैसे यहाँ पर CH3CO होगा एक, तो ये एथेनोइक है, तो जिस भी अम्ल से बने होंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे। यहाँ पर अगर CH3
CH2CO होता तो हमें पता है प्रोपेनोइक बोलते और एनहाइड्राइड जोड़ देते। अगर एक ही यौगिक में फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन दी होंगी तो हम काउंटिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड जहाँ से पास पड़ेगा, और डबल नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से पास पड़ेगा, और ये तीनों नहीं है तो साइड चेन जहाँ से हमें पास पड़ेगी हम वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। और यदि उसी यौगिक में दो हमें ग्रुप मिल जाते हैं तो हम उसमें से एक प्रिंसिपल ग्रुप मानते हैं और बाकी उस अदर ग्रुप को एज अ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। उसके लिए आप देखेंगे एसिड बड़ा होता है सल्फोनिक एसिड से, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, एसिड हैलाइड्स, एमाइड्स, नाइट्राइल्स, एनहाइड्राइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, एमाइन्स, ईथर्स, और जितने भी बचे हुए हैं रिमेनिंग पार्ट जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, एल्कोक्सी, एल्किल, ये सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सब वीडियो पॉज करो और इनको नोट डाउन करो। इसके एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एग्जांपल CH3 CH CH2 CH2 OH काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल जो ग्रुप है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास OH यहाँ पर है तो 1 2 3 4, तो 3 पे हमारे पास Cl लगा है जिसको हम क्लोरो बोलते हैं, तो जो प्रीफिक्स की तरह वर्क करेगा। अब नंबर ऑफ कार्बन देखो, वर्ड रूट क्या है आपके पास 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। फिर प्राइमरी सफिक्स सब डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लेंगे एन ले लेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारे पास OH, OH क्या होता है ऑल होता है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 3, प्रीफिक्स कहाँ लगा हुआ है 3 पे लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, वर्ड रूट क्या है वर्ड रूट है ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स क्या है एन, 3 क्लोरो ब्यूट एन, सेकेंडरी सफिक्स क्या है 1 ऑल क्योंकि फर्स्ट पे लगा है। नेक्स्ट एग्जांपल CHO लगा है और डबल बॉन्ड लगा है तो हमें पता है CHO स्ट्रॉन्ग होता है 1 2 3 4 5, 4 पे लगा है Br जो प्रीफिक्स की तरह वर्क करेगा तो 4 ब्रोमो। फिर वर्ड रूट कितना है नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंट, डबल बॉन्ड भी है तो पेंट, उसके बाद एन तो आने वाला नहीं है डबल बॉन्ड है इन आएगा तो कितने पर लगा हुआ है 2 पर लगा हुआ है पेंट 2 इन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है COOH, इसको क्या लिखते हैं ओइक एसिड, तो क्या नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। कुछ और एग्जांपल हम जानेंगे CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7 आ रहे हैं, इधर से काउंटिंग करें तब भी 7 आ रहे हैं। अब हम काउंटिंग कहाँ से करने वाले हैं, तो जो एथिल होता है और मैथिल जो होता है इनकी जो पोजीशन होती है वो इक्विवेलेंट होती है। फिर हम लोग कैसे देखेंगे, फिर हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं, तो एथिल पहले आता है, ई पहले आता है एम से, तो हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 जहाँ से हमें C2H5 पास पड़ेगा, तो क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने देख लिया 7। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है यहाँ पर, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे C2H5 और CH3 है, प्राइमरी सफिक्स क्या है C2H5 और CH3। अब पहले किसको लोगोगे अल्फ़ाबेटिक अकॉर्डिंग है तो आपको लिखोगे एथिल, तो 3 एथिल 5 मैथिल, 5 पे है 5 मैथिल, फिर वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7 तो हेप्ट आएगा। फिर प्राइमरी सफिक्स एन है इन है, एन सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा हेप्टेन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है कोई नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 CH CH CH2 CH3। अब यहाँ पर 2 लगे हुए हैं CH3, यहाँ इधर से काउंटिंग करें अगर हम इस साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 पर है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पर है, तो 1 2 पे यहाँ से पास पड़ रहा है तो 2 लगे हुए हैं और 2 लगे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे इनकी पोजीशन लिखेंगे और 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं। जब 2 सेम चीज़ें आती हैं, 2 सेम चीज़ें आती हैं तो हम लोग डाई यूज करते हैं, तो 2,3 क्योंकि 2 पर है और 3 पर है डाई मैथिल नंबर। अब ये तो हो गया हमारा प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स क्या है CH3 और CH3। नंबर देखो कार्बन कितना है उनका, दूसरे पे लगाया तीसरे पे लगाया तो 2,3 डाई मैथिल पेंट, वर्ड रूट क्या है पेंट, प्राइमरी सफिक्स क्या है एन है इन है आइन है तो एन है पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH2 CH CH CH3। आपको ध्यान देना है कि यहाँ से भी ये 2 पर मिल रहा है और अगर आप यहाँ से देखो ये भी 2 पर मिल रहा है, बट यहाँ से ये 1
ये जो वाला, ये दूसरा वाला जो है ये यहाँ से 4 पोजीशन में मिल रहा है, इधर से 3rd, तो आप यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे, आप इस वाले को सही मान लेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा 2, 3, 5, 2 पर CH3 है, फिर कहाँ पर है 3 पर CH3 है, फिर 5 पर है 2, 3, 5 ट्राई मैथिल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CHOH लगा हुआ है, CH2 CH2 COOH। अब यहाँ पर हमें COOH मिला और OH मिला, यानी दो क्रियात्मक समूह है, तो COOH स्ट्रॉन्ग होता है OH से, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से COOH पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम प्रीफिक्स देखेंगे, तो प्रीफिक्स हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है वो प्रीफिक्स की तरह वर्क करेगा, और प्रीफिक्स की तरह वर्क करेगा तो OH को हम प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन की पोजीशन कितनी है उसकी 4, तो हम लिख जाएंगे 4 हाइड्रोक्सी। फिर वर्ड रूट पकड़ो, वर्ड रूट कितना है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, तो पेंट आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो पेंट एन हो जाएगा, एन भी लग जाएगा। COOH है ओइक एसिड, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CO CH2 CHO। तो जो CHO होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है CO से, तो जो CO है ये हमारे पास कीटोन समूह होता है, और इसे हम लोग जब प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं तो इसको ऑक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सो। तो नंबर ऑफ पोजीशन देख लो 3 है, तो 3 ऑक्सो। फिर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूट, फिर सिंगल बॉन्ड एन, CHO के लिए क्या आता है अल, तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। नेक्स्ट COOH और CO लगा हुआ है और CH3 भी लगा हुआ है, तो हमें ये देखना है काउंटिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से हमें COOH पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 मेथिल 2 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड,